विजय एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के स्वर्ण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पहले किए गए पाप तथा वर्तमान में किए हुए पाप दोनों को नष्ट करता है और समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र को भी जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने लंका का सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान अगाध और मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर ही लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो और सब भली भांति जानते हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे रामचंद्र, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य मुनि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम अवश्य ही समुद्र के पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि करें। नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, निवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विजय एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।